पांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दिया है। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत के महत्व पर भी बात की। जयशंकर ने कहा कि भारत अपने फैसलों में राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई को प्राथमिकता देता रहेगा। भारत विस्तारवादी नहीं, विकासवादी है। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए काम करना भारत का लक्ष्य है। कोविड में दुनिया की भारत ने आगे बढ़कर मदद की है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। भारत एक विश्व बंधु के रूप में दुनिया के भले की सोच के साथ आगे चल रहा है और दुनिया भी भारत की इस भावना को मान दे रही है। जो भारत वैश्विक शांति के लिए काम करता है, जो दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके नागरिक पूरी दुनिया में अपने टैलेंट और तकनीक के दम पर पहचान बना रहे हैं, ऐसा भारत बहुपक्षीय वैश्विक मंचों में सुधार की मांग लगातार करता रहा है। इसी तरह का संदेश विदेश मंत्री ने शनिवार को आयोजित 27वें SIES श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय एमिनेंस अवार्ड कार्यक्रम के दौरान कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत कभी भी दूसरों को अपनी पसंद पर वीटो करने की अनुमति नहीं दे सकता और वह अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा उसे बिना डरे करेगा। It is the deep inherent unity of our existence that has allowed diversity to flower in our land. This should never be misportrayed as a negotiation between parts that are actually so integral. Nor can our great nation be projected as an idea. On the contrary, it is a timeless reality and an enduring feature in a changing world. Independence should also never be confused for neutrality. We will do whatever is right in our national interest and for global good without being intimidated to conform. In the final analysis, Bharat can never permit others to have a veto on its choices. बहुध्रुवीय दुनिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा भारत संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सुधार की मांग लगातार करता रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। ये देश प्रक्रियात्मक फैसलों को छोड़ किसी भी फैसले पर अपना वीटो दे सकते हैं। UNSC की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों को छोड़कर बाकी 10 अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्यों के पास वीटो की पावर नहीं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को आपने सुना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर, विदेश नीति को लेकर और किस तरह से बीते 10 वर्षों में इसमें बहुत सारे बदलाव आए। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ अरविंद गुप्ता जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं VIF के, वो भी इस वक्त बने हुए हैं, और हमारे साथ हर्ष पंत जी हैं जो कि ORF के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप दोनों ही मेहमानों को एक बार फिर से स्वागत। और अरविंद जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस बात का जिक्र विदेश मंत्री कर रहे थे कि हमारी जो विदेश नीति रही है